नमो नमः बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैंने पिछले क्लास में पाठ 3 का अध्ययन कराई थी और 4 का, उसके बाद 4 का कराई थी, है ना। तीन चैप्टर होने के बाद चौथा कराई थी। उसका क्वेश्चन आंसर अभी बचा है बच्चों। अभी क्या है, आज हम संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्या। ग्रामर से हम संख्या पढ़ेंगे। सामने में पेपर आने वाली है तो संख्या को पहले पढ़ लेते हैं। तो संख्या जो है हिंदी में है, उसको संस्कृत में करना है संख्या। उसको 1 से 20 तक, है ना। कितने तक से? 1 से 20 तक। एक को क्या बोलते हैं? एका है, एकम, है ना। एका भी बोलते हैं, एकम बोलते हैं। और हम जब पाठ में लिखते हैं तो प्रथमा, है ना। प्रथमा पाठ है, ऐसा रहता है ना। तो प्रथमा लिखते हैं। दो को संस्कृत में बोलते हैं द्वे। दो को द्वे बोलते हैं। और द्वितीया। तीन को त्रयोः त्रीणि, है ना। त्रयोः भी बोलते हैं, त्रीणि। यहाँ पे द्वितीया भी है तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में लगाना है तो द्वे, है ना। द्वे पत्नी, है ना। तो द्वे, वैसे ही स्त्रीलिंग है त्रीणि, है ना। और पाठ में करना है तो तृतीया है, इसको तृतीया भी बोलते हैं। 4 है, उसको चतुर्था या चतवारी, चतुर्था या चतवारी। 5 है पंचमा या पंच, है ना। पंचमा है या पंच। 6 को षष्ठा, 6 को क्या कहते हैं? षष्ठा। 7 को सप्तमा, है ना। सप्तमा सप्तमा पाठ में लिखेंगे। सप्तमा पाठ है, षष्ठा पाठ है ना। और ऐसे में सप्त बस लिख देते हैं या अष्ट, सप्त या अष्ट। और 9 को नवमा, और कभी कभी 9 भी लिखा रहता है। 10 है दसवां, 10 को क्या कहते हैं? दसवां। अब आ गए हैं 10 के बाद 11 है तो एकादश। एक का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे 1 और 10, दसवां या नौवां या दसवां, ऐसे भी दसवां भी बोल सकते हैं या दशा, नवा। तो वैसे ही दशा है तो 11 है तो एकादशा, है ना। एकादशा को हम बाद में लगाएंगे, एकादशा। और 12 है तो द्वादशा, द्वा आगे में है और दशा बाद में, द्वादशा। 13 है तो त्रयो, यहाँ पे है त्रयो यानी 3, दशा यानी 10, मतलब 13 हुए। 14 है तो चतुर, 4 यानी चतुर और दशा, चतुर्दशा। 15 है तो पंचदशा, 15 है तो पंचदशा। 16 को षोडशा, 16 को दशा नहीं जोड़ते, षोडशा। अब 17 है तो सप्तदशा, सप्त यानी होता है सप्ताह, सप्ताह भी लिखते हैं। पाठ में जब लिखेंगे तो सप्तमा पाठ लिखते हैं और ऐसे में सप्ताह बस लिख देते हैं। तो यहाँ पे है सप्तदशा। अष्ट है 18 है तो अष्टादशा, आठ मात्रा हो जाएगा, अष्ट रहता है तो अष्टादशा। और 19 को 9 है ना। तो 9, तो यहाँ पे तो 9 है तो 9 दशा या एकोविंशति, एकोविंशति। और 20 को विंशति, 20 को क्या कहते हैं? विंशति कहते हैं। अब उसके बाद है पक्षियों के नाम नहीं, पशुओं का नाम आपके सिलेबस में है। पशुओं का नाम संस्कृत में, पशुओं का नाम आएगा संस्कृत में तो वे है अश्व यानी घोड़ा। अश्व यानी क्या होता है? घोड़ा होता है। धेनु यानी गाय, धेनु यानी गाय होता है। उसको धेनु का रचना पढ़ते जानते हो कि धेनु यानी गाय। उष्टा यानी ऊंट, उष्टा यानी होता है
शुक्र यानी होता है सुअर, संस्कृत में शुक्र होता है और हिंदी में सुअर। मृग, मृगा, मृगा यानी होता है हिरण, है ना। मृगा यानी हिरण होता है, संस्कृत में हिरण का नाम जो है मृगा है। और हाथी को संस्कृत में बोलते हैं गजा, हाथी को संस्कृत में बोलते हैं गजा। और बकरी को संस्कृत में बोलते हैं अजा, है ना। अजा यानी बकरा, और आ की मात्रा रहेगा तो बकरी हो जाएगा, आ की मात्रा रहेगा तो बकरी, और अजा बस रहेगा तो बकरा। भालुका, भालुका यानी भालू, भालुका यानी भालू। वानरा, वानरा यानी बंदर, वानरा यानी होता है बंदर। चित्रका यानी चीता, चित्रका यानी चीता। श्रीगाला यानी सियार, श्रीगाला यानी होता है सियार। सिंह यानी शेर, सिंह यानी शेर। व्याघ्र यानी बाघ, व्याघ्र यानी होता है बाघ। अब हम रिवीजन कराएंगे बच्चों, आज हम क्या कराएंगे, रिवीजन। अब ये दोनों को मैं चित्र के अनुसार और ये संख्या को मैं भेज दूंगी। ऐसे ये संख्या भी आपके बुक में है, इधर पीछे में एक से नहीं है, लेकिन एकादश से पेज नंबर 45 पे है संख्या, और 11 से है, 1 से नहीं है, इसलिए एक साथ इसको मैं भेज दूंगी। और पशुओं के नाम को भी मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगी। तो अब हमें पाठ 2 का और 3 का रिवीजन कराएंगे कि आप लोग कितना पढ़ते हो, उसको देखेंगे कि रिवीजन कराते समय, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना। वीडियो को पूरा नहीं देखते बच्चों, आप लोग थोड़ा देख लिए फिर बंद कर दिए, खाली लिखने का काम बस करते हो, है ना। पाठ 2 का प्रश्नोत्तर, पाठ 2 प्रश्नोत्तर। शब्दार्थ भी याद कीजिएगा, शब्दार्थ भी आएगा, शब्दार्थ से भी क्वेश्चन आएगा। जनाः हरेली उत्सवः कस्मिन् मासे मन्यते। लोग जो है हरेली उत्सव को किस माह में मनाते हैं, किस माह में, कार्तिक है, फागुन है या श्रावण मास है। तो क्या आ जाएगा, हरेली जो है श्रावण मास में मनाया जाता है, हरेली जो है श्रावण मास में मनाए जाते हैं। स्त्रियः तीजा पर्वाणि कस्य दीर्घायु काम्यन्ति। स्त्रियां जो है तीजा पर्व किसके लिए, किसके दीर्घायु के लिए मनाते हैं। तो क्या आ जाएगा, पुत्र, पुत्री, माता, पिता या पतियों, पतियों यानी पति। तो किसके लिए मनाए जाते हैं, पतियों, पति के लिए मनाए जाते हैं। के वाकरः समृद्धे प्रतिभूतः संति, है ना। यह जो है हरेली उत्सव किसका, समृद्धि है ना। तो क्या है, हरित वर्णा, किसका समृद्ध है, हरियाली का, हरित वर्णा है। उस समय हरेली के समय चारों तरफ क्या दिखाई देते हैं, हरियाली। एकादशी है का, एकादशी जेठाउनी उच्यते, है ना। कौन सा एकादशी मनाते हैं, तो क्या आएगा, देव प्रबोधिनी एकादशी। कौन सा एकादशी मनाते हैं, देव प्रबोधिनी एकादशी, है ना। अब रिक्त स्थानों के पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पशु नाम कृते गोधन निर्मितम खाली स्थान पश्यन्ति। क्या करते हैं, पशुओं गोधन निर्मित खाली स्थान पश्यन्ति, क्या है खाली स्थान में, रोटी कायाम, रोटी कायाम। तीजा पर्व भाद्रपद
पदस्य खाली स्थान तिथि, कौन सा तिथि को मनाया जाता है? तीजा का पर्व कौन सा तिथि को मनाया जाता है? तृतीया, चतुर्थी या पंचमी? तो क्या आ जाएगा? तृतीया। देव्याः दुर्गायाः विसर्जन, देव्याः दुर्गायाः विसर्जन खाली स्थान इति उच्यते। जवारा, अन्न या फसल, किसका विसर्जन करते हैं? देवी की दुर्गायाः देव्या दुर्गा विसर्जन के समय किसका विसर्जन करते? तो क्या आ जाएगा? जवारा। जवारा बोए रहते हैं उसका देवी के साथ विसर्जन करते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्रस्य ग्रामे ग्रामे खाली स्थान आयोजनते, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में क्या आयोजन होते हैं? मनोरंजन या मेला पकाया या खेल कूद? तो क्या आ जाएगा? गांव-गांव में क्या होता है? खाली स्थान होता है, मेला का आयोजन होता है, मेला पकाया आयोजन आयोजती। अब संलग्न पाठ का प्रश्न उत्तर को देखिए बच्चों। संगणक परिभाषा दे, संगणक का क्या परिभाषा है? कंप्यूटर का क्या परिभाषा है? तो आएगा विद्युत शक्ति संचालित। क्या आएगा? विद्युत शक्ति संचालित यंत्रम अन्येन यंत्रेण सर्वविधा गणना कर्तुं शक्यते। संगणक जो है, कंप्यूटर जो है, सर्व गणना यानी सबसे जल्दी गणना करते हैं। मॉनिटर इति किम उच्यते, मॉनिटर इति किम उच्यते? तो दूरदर्शन अस्य एक बहिःपटल वर्तते। दूरदर्शन जैसे टीवी जो रहता है उसी प्रकार उसकी बाहरी आवरण दिखाई देते हैं, उसे हम मॉनिटर कहते हैं। सीपीयू इत्यस्य का परिभाषा, सीपीयू का क्या परिभाषा है? सीपीयू इति संगणकस्य विषय वस्तु संग्रह केंद्र भवति। सीपीयू संगणकस्य मस्तिष्कः भवति। क्या होते हैं? सीपीयू जो है कंप्यूटर का, इंसान का ब्रेन जो मस्तिष्क करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर का मस्तिष्क का क्या है? सीपीयू है। स्कैनर किम कार्य करोति, स्कैनर जो है क्या कार्य करती है? स्कैनर इति संकलन सामग्री यथावत प्रददाति यानी प्रदान करती, इकट्ठा करती है। केन महोदयेन संगणकः निर्मित, है ना? किस महोदय ने कंप्यूटर का निर्माण किया है? चार्ल्स बेबेज। क्या लिख रहे हैं? चार्ल्स बेबेज किया है। वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप जिसको याद किए रहोगे तभी अच्छे से बना पाओगे। अधुना केन माध्यमेन अतिशीघ्रं पत्र प्रेषितुं शक्यते, किसके माध्यम से जल्दी से पत्र भेजते हैं ना? तो क्या आएगा? इंटरनेट के माध्यम से हम शीघ्र पत्र भेजते हैं। किसके माध्यम से भेजते हैं? इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं। सर्वगणना यंत्र संगणक होता है। अब आ जाओ संस्कृत में अनुवाद कीजिए, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संगणक यंत्र संगणक, सर्वगणना यंत्र संगणक होता है। सर्वगणना का सर्वगणना लिखेंगे, यंत्र का यंत्र, संगणक लिखा है उसका विसर्ग लगाएंगे और होता है यानी भवति। सर्वगणना यंत्रम संगणकः भवति। प्रथम संगणक के रचयिता कौन थे? प्रथम संगणक के रचयिता कौन थे? उधर मैं बताई थी। तो प्रथम संगणक कह रचयितुः, हम अनुवाद कर रहे हैं इसलिए कह रचयितुः, और उसका उत्तर देना है तो क्या आ जाएगा? चार्ल्स बेबेज। आधुनिक
आधुनिक युग में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण यंत्र है। आधुनिक युगे संगणकः एकः महत्वपूर्ण यन्त्रम् अस्ति। आधुनिक युगे संगणकः एकः महत्वपूर्ण यन्त्रम् अस्ति। संगणक में एक कील पट्टिका होता है। किसमें? कंप्यूटर में, है ना। संगणके एकः कील पट्टिका वर्तते। संगणके एकः कील पट्टिका वर्तते। इंटरनेट के माध्यम से अभिनंदन पत्र भेजता हूँ। इंटरनेट के माध्यम से आपको पूछ रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से कौन सा पत्र भेज रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? अभिनंदन पत्र। इंटरनेट माध्यमे अभिनंदन पत्र प्रेषयामि। इंटरनेट के माध्यम से अभिनंदन पत्र भेजता हूँ। इसका भी शब्दार्थ है। और कंप्यूटर कौन से सन में बना है? 1833। किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज। सर्वविधि गणना क्या है? कंप्यूटर है, संगणक है। अभिषेक के साथ क्या हो गया? भ्राता, उसके भाई थे। इंटरनेट के माध्यम से क्या भेजते हैं? अभिनंदन पत्र। इंटरनेट के माध्यम से क्या भेजते हैं? अभिनंदन पत्र। और विद्या पाठा का शब्दार्थ देखो। किम अस्ति यानी क्या है? किम अस्ति यानी क्या है? केंचित यानी कोई, केंचित यानी कोई। संदेश अपि यानी संदेश भी। संदेश यानी संदेश, अपि यानी भी। लिखित यानी लिखा गया है। संगणक यानी कंप्यूटर। संगणक यानी होता है कंप्यूटर। ज्ञानतुम इच्छति यानी जानने की इच्छा। ज्ञानतुम इच्छति यानी जानने की इच्छा। चित्राणि यानी चित्रों को। चित्राणि यानी चित्रों को। चित्रित करोति यानी चित्रित करता है। चित्रित करोति यानी चित्रित करता है। पुस्तकानि यानी पुस्तकों को। पुस्तकानि यानी पुस्तकों को। उत्कितानि यानी लेख टकित किए जाते हैं। संयोजनार्थम यानी जोड़ने के लिए। संयोजनार्थम यानी जोड़ने के लिए। बही पटल यानी मॉनिटर। बही पटल यानी होता है मॉनिटर। कील पट्टिका यानी होता है कीलक पट्टिका यानी कीबोर्ड। अब पाठ 2 का शब्दार्थ देख लेते हैं। अब मैं रिवीजन यहाँ पे करा दी। आप लोग अच्छे से पढ़ना है, अपने घर में ही तैयारी करना है। उत्सव नाम यानी उत्सवों में। उत्सव नाम यानी उत्सवों में। अमावस्यायाम यानी अमावस्या में। उपकरणानि यानी औजार। जैसे प्रश्न में पूछ रहे हैं उपकरणानि का अर्थ है तो औजार है कि फसल है कि क्या है, तो क्या आ जाएगा? औजार। पशु नाम यानी पशुओं का। पच्यन्ति यानी पकाते हैं। किसके लिए? पशुओं के लिए। सानध्य मुपोष्य यानी आनंद पूर्वक उपवास। विचरन्ति यानी विचरण करते हैं। बलिवर्धा यानी बैल। बलिवर्धा का शब्दार्थ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बैल। इति उच्यते यानी ऐसा कहते हैं। गीत गधिनी यानी गीत वाद्य यंत्र से। भुष्यन्ति यानी सजाते हैं। भुष्यन्ति यानी होता है सजाते हैं। प्रचलति यानी प्रचलित है। प्रचलति यानी प्रचलित है। पूर्णिमायाम यानी पौर्णमासी में। लोक भाषायाम यानी लोक भाषा में। लोक भाषायाम होता है लोक भाषा। प्रतिबिंबितानि यानी प्रतिबिंबित होते हैं। क्या होते हैं?
प्रतिबिंबित होते हैं। और हरेली को सावन मास की कब मनाया जाता है? अमावस्या को। कब मनाए जाते हैं? अमावस्या को। और जेठौनी जो है उसको क्या बोलते हैं? देव प्रबोधिनी एकादशी। जेठौनी के दिन किसका विवाह होता है? लक्ष्मी जी, तुलसी या सरस्वती। तो क्या हो जाएगा? तुलसी का। किसका विवाह होता है? देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह होता है। और जैसे बालिका जो है सुवन नृत्य में गीत जो गाती है तो किसको रख के गाती है? ऐसे बीच में रख के जब सुवन नृत्य करते हैं तो कोयल है कि मोर है कि तोता है, तो किस चीज को बीच में रख के वह नृत्य करती है? तो क्या आ जाएगा? सुआ, है ना। तोता को रख कर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे नहीं, इसमें है, मैं बताई थी। हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो क्या आ जाएगा? गजा, है ना। जैसे आप समझिए रहे हो, जैसे गजा। शेर का व्याघ्र है तो उसका हिंदी नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? बाघ, है ना। ये और मृगा दिया है तो उसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा? हिरण। वैसे हिंदी से संस्कृत नाम और संस्कृत से हिंदी नाम को भी याद करना है, जिसको मैं भेजूंगी चित्र के साथ। उसको आप याद करोगे, संख्या को भी याद करोगे। आपको लट लकार भी सिलेबस में, जैसे आने वाली परीक्षा में सिलेबस में लकार दिया है तो आपको पूछा जाएगा कि लकार कितने हैं। तो लकार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के में पढ़ेंगे। तो लट लकार अभी तो सिर्फ 3 है, 3 को पढ़ाए हैं हम लोग। लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल और लिट लकार यानी भविष्य काल। और ऐसे में प्रश्न पद के 5 होता है तो आप 5 लिखोगे। विधि लकार और अज्ञार्थ लकार, है ना। और आपको पूछेंगे संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब पुरुष पूछ रहे हैं कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं ना। तो उत्तम पुरुष यानी अपने लिए है तो वह हो गया उत्तम पुरुष। उसमें भी 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य। तो उत्तम यानी अपने लिए बच्चों, और मध्यम यानी दो व्यक्ति के बीच जो बात हो रही है वह मध्यम आता है, मध्यम पुरुष। और अन्य यानी किसी तीसरे के लिए बात जब कर रहे हैं वह अन्य पुरुष होता है। तो पुरुष क्या होता है? 3 और वचन भी होता है 3। अब उसको पहचानना है आपको। जैसे कोई शब्द दे दिया है लिखामी, लिखामी कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? पहचानिए। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो क्या है? लिखामी उत्तम पुरुष तो है, लेकिन उत्तम पुरुष नहीं पूछा है, आपको वचन पूछा है। तो लिखामी एक वचन है। वहीं पर लिखा से दिया जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष का एक वचन होगा। अब लिखामी, अब लिखावा दिया है, लेकिन उत्तम पुरुष का क्या है? लिखावा द्विवचन है। अब लिखामा दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो ये सबको भी आप पहचान के आंसर बनाओगे। अब जैसे आपको पूछ रहा है कि किसी वस्तु में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, वह क्या होता है? हो जाता है बहुवचन हो जाता है ना। 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है वह एक वचन होता है, द्विवचन होता है या बहुवचन। तो वह क्या होता है? बहुवचन होता है। जहाँ पे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। उसी प्रकार 2 वस्तु या 2 व्यक्तियों का बोध होता है वह क्या कहलाता है? द्विवचन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विवचन कहलाता है।
तो ये सबको अच्छे से आप याद करना है कि लकार को भी वचन भी पूछ सकते हैं, पुरुष पूछ सकते हैं, लकार पहचानो पूछ सकते हैं, है ना। खाली स्थान को भी पूरा आप लोग याद करोगे, शब्दार्थ को याद करोगे और क्वेश्चन आंसर को भी याद करोगे। तो रिवीजन अच्छा से करना है, घर में पढ़ाई करना है। और देखो इसको होलिका एकादशी जेठौनी उच्यते, है ना। कौन सा एकादशी है जिसको जेठौनी कहते हैं? तो जेठौनी के दिन जो एकादशी कहते हैं उसको कौन सा एकादशी कहते हैं? जैसे आपको पूछ दिया जाएगा लक्ष्मी एकादशी या भीमसनी एकादशी या देव प्रबोधिनी, तो क्या आ जाएगा? जेठौनी के दिन जो एकादशी होता है उसको देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। केन महोदय संगणकः निर्मित, किस महोदय ने कंप्यूटर का निर्माण किया? तो कौन किया है कंप्यूटर का निर्माण? चार्ल्स बेबेज, है ना। स्त्रियां तीजा पर्व किसकी लंबी आयु के लिए करती हैं? तो क्या आ जाएगा? पति के लंबी आयु के लिए करती हैं। अधुना केन माध्यम अतिशीघ्र पत्रम प्रेषयति, किसके माध्यम से जल्दी से पत्र भेजा जाता है? तो क्या आ जाएगा? इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से क्या हो जाता है? जल्दी पत्र भेजे जाते हैं ना। और तीजा पर्व है वह किस तिथि को मनाए जाते हैं? तो क्या आ जाएगा? तृतीया तिथि को मनाए जाते हैं। और जैसे लिखामी कौन सा लकार है? आपको बोल रहे हैं कि लिखामी कौन सा लकार है? तो लिखामी जो है मी, है ना। तो आमी आओ आमा सी था ती ता अंति रहेगा, तो वह क्या हो जाएगा? लट लकार, है ना। और लंग लकार की पहचान तो आप लोग जानते हो, अ लगा रहता है, आओ आम, तो लिखम तब रहता है लंग लकार। और भविष्य काल की पहचान है इस्यामी, इस्यावा, इस्यामा, इस्यसि, इस्यथा, इस्यत, इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति। इसमें क्या है? वर्तमान काल के ही पीछे में सेंटेंस लगा रहता है, लेकिन आगे में क्या रहता है? इस्य शब्द रहता है। इसको भी पहचानना है। बलिवर्ध शब्दस्य किमर्थ, है ना। बलिवर्ध का शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या आ जाएगा? बैल। बलिवर्ध को बलिवर्धन संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में बैल हो गया। बालिका बीच में रख कर खाली स्थान स्वगीत गाती है। तो बच्चे जो है बीच में रखकर क्या रखते हैं? तोता को रखकर स्वगीत गाती है। क्या रखकर? तोता को बीच में रख के गीत गाती है। भाद्रपद श्यामस्य, है ना। भाद्रपद के अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पोला, दिवाली या छेरछेरा। तो कौन सा आ जाएगा? पोला त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाए जाते हैं? अब मैं पूरे का रिवीजन कराई हूँ बच्चों, तो आप लोग घर में अच्छे से तैयारी कीजिए। प्रथम इकाई परीक्षा है तो बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि इसका नंबर जो है वार्षिक में जुड़ेगा। जितना है उतना मैं पढ़ा दी। अब आपका काम है अब पढ़ाई करके परीक्षा को अच्छे से दिलाकर परीक्षा में अच्छे नंबर लाने। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की क्लास में फिर आगे का पाठ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते।